अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में ये इन्वर्टर को देखते हैं कि इसमें क्या है कि ये नहीं चल रही। इन्वर्टर पर आप जब भी आएंगे तो एक चीज़ चेक ज़रूर करेंगे। वो कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये देखें, सबसे पहले जो हम चेक करेंगे वो वोल्टेज चेक करेंगे। अब वोल्टेज किस तरह चेक होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें, शिफ्ट दबाते हैं तो वोल्टेज हमारे सामने शो होने लगते हैं। 674 वोल्ट यहाँ पर सोलर पैनल्स की तरफ से आ रहे हैं। एक्चुअली ये 48 प्लेटें हैं, 16 की स्ट्रिंग है, 320 वाट की एक प्लेट है। तो 16 की स्ट्रिंग में से 674 वोल्टेज जो हैं वो आ रहे हैं। ये आपकी स्ट्रिंग पर इन्हिसार करते हैं। आपकी स्ट्रिंग मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम यहाँ पर वोल्टेज आएंगे। अगर आपकी मिनिमम यानी कि कम से कम आपकी सोलर पैनल्स पर आपकी सीरीज़ होगी तो कम से कम यहाँ पर आएंगे। यानी कि अब 16 है, 16 की तो यहाँ पर आ रहे हैं 675 674। अगर होती 18 की तो यहाँ पर 780 या 760 आते। यहाँ पर 14 या 12 या 10 की होती तो यहाँ पर उस हिसाब से होते। अब 48 प्लेटें हैं, 16 की स्ट्रिंग है। 48 प्लेटों पर 12-12 की बनाते तो यहाँ पर 48 ही प्लेटों से कम वोल्टेज आने थे। प्लेटें तो 48 हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग पर इंतज़ार करता है कि आपकी कितनी प्लेटों पर है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम वोल्टेज को चेक करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ हम नोट करेंगे कि कितने वोल्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पर 676 या 670 वोल्ट आ रहे हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पर वोल्टेज जो है हमने चेक किए हैं। यहाँ पर वोल्टेज चेक इसी तरह होता है। नॉर्मल 50 पर ब्लिंक कर रहा होता है तो ये शिफ्ट से वोल्टेज आता है। अगर 50 पर नहीं है, इसी तरह कहीं और खड़ी है, तो उस सूरत में वोल्टेज नहीं आएंगे। यानी कि अब शिफ्ट से नहीं आया वोल्ट, फिर से शिफ्ट से नहीं आया। तो जब 50 आ जाएगी यहाँ पर, ये इस तरह 50 आकर ब्लिंक करेगी तो उसमें VFD जो है रनिंग में नहीं है। ये बत्ती ऑफ है, रनिंग में नहीं है, ऑफ़ पड़ी है, VFD बंद पड़ी है। तो यहाँ पर हम शिफ्ट दबाएंगे और वोल्टेज शो होंगे। तो वोल्टेज हम चेक करेंगे। यहाँ पर 680 के करीब आ रहे हैं। तो इसकी सेटिंग में हम जाएंगे। यहाँ पर हम सेटिंग में जाएंगे तो सबसे पहले PB में जाएंगे। ठीक है, PB, ये PB है P6 की तरह। D में जाने से परहेज़ करें। D में जाएंगे तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो PB में आपको मिलती हैं। तो PB में जाएं। PB में जाएंगे, PB पर डेटा एंटर करेंगे। PB पर जब डेटा एंटर करेंगे PB00 आ जाएगा। PB04 में जाएंगे। अब वोल्टेज तो हमने नोट किए 670 आ रहे हैं, तो 670 पर PB04 में हम जाएंगे। वहाँ पर देखें यहाँ पर ये सेटिंग 100% गलत है। क्यों गलत है? इसमें वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं और ये कम से कम रखा हुआ है PB04। तो इसको हम वोल्टेज के हिसाब से रखेंगे लाजमी तौर पर। ये चीज़ें नोट करें, आपकी काम आएंगी। ये वोल्टेज के हिसाब से 670 या 680 वोल्टेज जब होंगी तो ये नॉर्मल 95 सेट हुई की जा सकती है। यानी कि 95 से ज़्यादा भी नहीं, 95 से कम भी नहीं। तो यहाँ पर हम डेटा एंटर कर देंगे। डेटा एंटर करने के बाद PB05 को चेक करेंगे तो PB05 ऑलरेडी 50 पे है। अगर 50 पर ना होती तो मैं यहाँ पर 50 ही करता। ठीक है ना। अगर आपकी 50 पे नहीं है तो 50.00 पर लाजमी तौर पर ये आपने रखना है। तो यहाँ पर डेटा एंटर करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं चेक करूँ तो PB07 को देखते हैं तो ये 120 सेट है। तो इसको जो है लाजमी तौर पर 150 करेंगे, क्योंकि 700 के करीब वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसमें मसला हो सकता है कि VFD हमारी बंद ना हो स्टॉप से। तो ये हम 150 कर देंगे। इसके अलावा और सेटिंग जो है वो नहीं देखेंगे। यहाँ पर PB में बाकी सेटिंग ठीक हुई होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थी वो मैंने चेक की और आपने भी देखी हैं। तो PB के अलावा हम PE में जाएंगे। अब वोल्टेज तो हमारे जहन में है 670 680 आ रहे हैं। अब हम जाएंगे PE में। ये PE है। तो यहाँ पर डेटा एंटर करते हैं। PE00 है। यहाँ पर पासवर्ड के अलावा इसमें चेंजिंग नहीं होगी। ये देखें ऊपर नीचे नहीं हो रहा। तो यहाँ पर फिर हम डेटा एंटर करेंगे PE00 पर। PE00 पर डेटा एंटर करते ही हमारे सामने ये पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। ये अपना मैंने शिफ्ट किया तो ये ब्लिंक कर रहा है, तो शिफ्ट से तो इसको कर देंगे 4 40 721 डायल करना है। तो फिर 2 दफ़ा शिफ्ट दबाता हूँ, क्योंकि तीसरे नंबर
वाली ज़ीरो जो है वो ब्लिंक करे। तो इनको करते हैं 740-721 नॉर्मल यही पासवर्ड होता है। अगर इससे ना खुले तो आप 000111 ट्राई कर सकते हैं। 40-720 तो फिर शिफ्ट करते हैं, आखिरी ज़ीरो को 1 करते हैं, 40-721 हो गई है। तो यहाँ पर डेटा एंटर करते हैं। डेटा एंटर करने से PE01 आ चुका है, PE का ग्रुप ओपन हो चुका है। यहाँ पर वोल्टेज तो हमारे जहन में है। अब हम चेक करेंगे PE04 जो कि वोल्टेज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज यहाँ पर सेट होते हैं फैक्ट्री सेटिंग में। तो यहाँ पर देखें 280 सेट है, ये ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं 680 के करीब। तो यहाँ पर 280 ना होनी चाहिए, यहाँ पर 380 होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारी 380 की ही मोटर है, तो 380 हमें आउटपुट लेनी है, तो 280 की बजाय 380 रखनी है। तो यहाँ पर 380 रख कर हम डेटा करेंगे एंटर। तो इसके अलावा अब यहाँ पर एक और चीज़ हम देखेंगे कि PE10 जो है वो देखेंगे, ये 110.5 है, तो ये क्लियर है बिल्कुल, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। PE11 देखेंगे, ये 100 है, तो ये भी क्लियर है, तो इसमें भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुई सेटिंग। अब इसके अलावा हम जाएंगे P2 में, चेक करेंगे P2 में। तो P2 में देखेंगे कि किस तरह सेटिंग रखी हुई है 680 वोल्ट के हिसाब से। तो P201 में जाना है आपने सबसे पहले कि ये किलोवाट आपके होते हैं। किलोवाट देखें यहाँ पर गलत हैं, 000.7 ये गलत है। यहाँ पर आपने 000 आपने अपने मोटर के हिसाब से रखने हैं। अगर मोटर का किलोवाट आपको मालूम नहीं है तो आप अपने VFD की लोएस्ट जो किलोवाट कैपेसिटी है उसके हिसाब से भी रख सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं। 7.5 पर मैं रखता हूं कि मेरा 7.5 किलोवाट का मोटर है। आपने जो भी रखा है, अगर OL1 नहीं आ रहा है तो ठीक है, चलने दें। फिर अगर OL1 आ रहा है तो इनको 4-5 वोल्ट बढ़ा दें। अब मैं यहाँ पर 7.5 पर सेट करता हूँ। अब मैं अगर चला लूँ, अगर OL1 आ जाए तो मैं यहाँ पर 11 कर दूँगा, 11.5 या 0.0 फिर सेट करते हैं। तो डेटा एंटर करते हैं। यहाँ पर ये लाजमी तौर पर आपने बढ़ानी है, ये आपकी मोटर रेटेड किलोवाट हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा P204 को देखेंगे, ये 380 हुई है। ये इस वजह से कि हमने PE04 को 380 सेट किया था, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद 380 पर चला गया। तो इसके अलावा हम एम्पेयर चेक करेंगे। यहाँ पर 15 एम्पेयर सही है, हमारी 10 HP की मोटर है, 15 एम्पेयर इनके लिए सही है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये अब इसकी सेटिंग जो है, ये वोल्टेज जो आ रहे हैं 670-75, अब इनकी सेटिंग इनके मुताबिक सही है। तो ये चीज़ें होती हैं VFD के हवाले से इम्पॉर्टेंट। तो वीडियो आपने सुनी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर यहाँ तक आपने वीडियो सुनी है, आप मेरे इस सेटिंग से मुतमिन हैं, तो कमेंट में ओके ज़रूर लिखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।